तो इसका जो स्टार्टिंग होगा वो बेसिक से होगा आपको, यानी कि कक्षा 6 से, इतिहास कक्षा 6 से स्टार्ट होगा और ये आपको हमेशा ही काम आएगा। यानी कि कोई भी जनरल नॉलेज की किताब हो, कोई भी बुक्स हो, उसमें इतिहास की ज़रूरत पड़ती ही है। तो जीके का भी बहुत सारा पार्ट इतिहास पे ही डिपेंड है। तो इसको हमें जो पढ़ाना है वो हमें पढ़ाना है, जिससे बनती हैं किताबें जीके की, वो है एनसीईआरटी कक्षा 6 की, हमारे अतीत पार्ट फर्स्ट, और इसके बाद एससीईआरटी यानी कि यूपी की, हमारा इतिहास इससे। तो इसका जो है हमने क्या किया, इन दोनों को पढ़ के दोनों के बिंदु इकट्ठे किए हैं कि इनसे क्या क्या बिंदु बन सकते हैं। क्योंकि जब आपका पेपर होता है फिर कुछ क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर आप हाई कोर्ट वगैरह चैलेंज करते हैं, लेकिन जो इन किताबों में है उसी को ही बेस माना जाता है। फिर आप आते हैं कि लुसेंट को बाहर रख देते हैं, अरिहंत को बाहर रख देते, इन किताबों को ना छू के किसको टच करते हैं, एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में ये कहा गया एनसीईआरटी, तो क्यों ना हम सबसे पहले एनसीईआरटी को भी पढ़ लें और अपना बेस मजबूत कर लें। तो इस सत्र में हमने इस पूरी किताबों को पढ़ के इनसे वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठे किए हैं। कॉन्सेप्ट को हम मौखिक भाषा में समझा देंगे और वन लाइनर आपको सिर्फ लिखना है डायरेक्ट, और समय कम है आपके पास। राष्ट्रीय आय अभिमुखता आधारित परीक्षा का 2 माह, इसमें आपको इतिहास का 3 पार्ट और जीके का छूटा हुआ पार्ट और विज्ञान पूरी, और इसके बाद रीजनिंग का पूरा पार्ट आपका छूटा हुआ है। इतना आपको कंप्लीट करना है। तो इतिहास में हमने कहा ना वन लाइनर क्विज आपको बताए जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं इतिहास का मतलब है बीती हुई घटनाओं की जानकारी देना और बीते हुए समय से सबक लेना कि अगर कोई गलती हुई है भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो ये इतिहास का है। इतिहास यानी कि बीते समय की घटनाओं की जानकारी देना। इतिहास के जो जनक है वो कौन है, हेरोडोटस। इसको हम पहले ही लिखा चुके हैं, क्योंकि इतिहास के तो जनक हैं और ऐतिहासिक भूगोल के भी यही जनक हैं। और इन्होंने सबसे पहले अपनी रचनाओं में भारत का वर्णन किया है। थे तो ये कहाँ के यूनानी, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले भारत को बताया है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है, इंडिया शब्द का सबसे पहले उत्पत्ति इंडस यानी कि सिंधु नदी, सिंधु नदी के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। इसी को सिंधु को ही कहते हैं इंडस। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस किसको कहते हैं, सिंधु नदी को के लिए प्रयोग किया गया। और ये किसने किया था ये पूछा जाता है, यूनानी और ईरानियों ने। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। इस नदी के पूर्व में यानी कि यहां पर अगर इंडस बह रही है और इसके साइड में जो रहेंगे सिंधु नदी के जो पूर्व रहेंगे उनको ही क्या कहा गया है, इंडिया। उस क्षेत्र को क्या कहा गया, इंडिया। ठीक है। अब बताइए भारत नाम कैसे पड़ा। भारत नाम सबसे पहले जो है कहां पे है, ऋग्वेद में लिखा मिला है। और कालिदास का एक उपन्यास है, नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी राजा भरत और शकुंतला का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो जो यहां पर देखिएगा भारत को क्या पौराणिक द्वीप है, जो पौराणिक द्वीप वो है कौन सा, जम्बू। अगर पूछा जाए भारत किस द्वीप का पार्ट है, जम्बू द्वीप का। ये आप याद रखना, काम आएगा आपके। इसमें देखिए एक ईस्वी होता है, एक ईसा पूर्व। इतिहास में सबसे पहले हम इसी को जानेंगे कि ईस्वी क्या होता है इतिहास का। तो ईस्वी और ईसा पूर्व का मतलब है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं होंगी उसमें लिखेंगे ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और जो जन्म के यानी कि ईसा मसीह के बर्थडे के बाद की घटनाएं उनको क्या कहेंगे, ईस्वी। ठीक है। जैसे हम कहेंगे 2000 ईसा पूर्व, तो आपको अपने माइंड में लगाना होगा 2000 ईसा पूर्व की बात हो रही है तो लगभग 2000 इधर हो गई है और 2000 उधर की, तो लगभग 4000 पहले की बात हो रही है। थोड़ा तेज चलेंगे। पिछला जो धार्मिक साहित्य है उसमें देखिएगा जैसे वेद है, तो पहले हम धार्मिक साहित्य में वेद हैं, वेद व्यास प्लस अन्य, इनके मूल कवि तो वेद व्यास हो गए, लेकिन अन्य कवि हैं, अन्य इनके भी और है ऋषि मुनि जिन्होंने मिलकर लिखे हैं 4 वेद। और 4 वेद हैं। वेद कितने हैं, 4। सबसे बड़ा ऋग्वेद है और संगीत वाला सोमवेद है। इस टाइप से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन अलग से और मिल जाएंगे। और हिंदू धर्म जो टिका है वो 4 वेद जिनका जो है स्तंभ है जो हिंदू धर्म के, तो इसमें देखिए 4 वेद हो गए और 6 वेदांग हो गए इनों के पार्ट। और कितने पुराण, 18 पुराण। और उपनिषद कितने, 108। ये भी आपको हमेशा ही याद
रखना है। ये हो गए पुराण, आराम से नोट करना। अब ये उपनिषद। अब देखिएगा रामायण। रामायण जो है ऋषि मुनि कौन है? वाल्मीकि। ये इन्होंने लिखी है कब? संस्कृत भाषा में। और इसी का ही सार लिखा है किसने? श्री रामचरितमानस में। किसने? तुलसीदास जी ने। जो भागवत में गाई जाती है रामायण, वो कौन सी? अवधी भाषा में लिखी हुई तुलसीदास की गाई जाती है। इसके बाद महाभारत, सीधा सीधा वेद व्यास। अर्थशास्त्र एक कैसा है? पॉलिटिक्स ग्रंथ है, यानी राजनीति ग्रंथ है, जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया है। चाणक्य के हमने 3 नाम बताए थे, चाणक्य और विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, आपको याद रखना है। रजत रांगड़ी कल्लड़ द्वारा कश्मीर साहित्य का वर्णन किया गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है कि कश्मीर में क्या क्या है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा। इंडिका मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। कक्षा 6 की किताब हो, चाहे 7 की हो चाहे 8 को, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहां से ही परीक्षा के पेपर सेट होते हैं। बड़ी बड़ी किताबें आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे और कक्षा 6, 7, 8 की नहीं पढ़ोगे, इसलिए बेसमेंट खराब होगा और सिर्फ क्या खोपड़ी में तुम्हारा प्रायता बनेगा। इसके बाद देखिएगा इसी में लिखा है कक्षा 6 में ही, सारनाथ स्तूप जो है प्राचीन में क्या है? सारनाथ यूपी में ही स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। ये पूछा जाएगा आपसे कि सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने कराया है? अशोक ने कराया है। इसके बाद देखिएगा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। देखो ये क्या लिखा है, क्वेश्चन ये आया हुआ है, समझे? कक्षा 6 का है, लेकिन कोई हल्का नहीं है। ये 2 क्वेश्चन, ये दोनों कक्षा 6 की आपके एससीईआरटी की हैं, एनसीईआरटी के नहीं है, एससीईआरटी के हैं। इनको भी देख लेना। 60 में बता रहे हैं कि पाषाण का मतलब है पत्थर। जो इतिहास से समय का पहले का काम है, जिसको हम अनुमानित कहते हैं, अनुमान किया गया, उसको कहते हैं प्राक ऐतिहासिक। प्राक मैदान ऐतिहासिक इक्वल टू प्राग ऐतिहासिक। तो उसका डिवाइडेशन 3 पार्टों में किया गया है। एक तो हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसमें पूरा पाषाण काल में आपका आग की खोज मस्ट है, बहुत पूछा जाता है। यानी कि आग की खोज कब हुई है, तो आपको क्या लगाना है? पूरा पाषाण काल में। आपसे पूछा जाए कि प्रथम पालतू जानवर कुत्ता है जो मनुष्य का फ्रेंड कब बना है? सबसे पहले कब पाला है? कब का पाला है? मध्य पाषाण। और नदियों के किनारे किनारे सबसे पहले खेती कब हुई है? क्योंकि इंजन जनरेटर और ये कुछ भी था नहीं आइडिया, तो नदियों के किनारे ही खेती का आरंभ हुआ है। और पहिए के आविष्कार है नव पाषाण, नियोजोइक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये लोग जो थे, ये आपके एनसीईआरटी दिया है कि मृतकों को दफनाते कौन? पूरा पाषाण काल के लोग। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा है। लुसेंट में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में आपके आराम से मिल जाता है सब चीज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की गुफाओं से प्राप्त अवशेष से पता चलता है कि मानव झुंड में रहते हैं। यानी कि कैसे अवशेष, जब अवशेष खुदाई मिर्जापुर में हुई होगी तो वहां पर अवशेष इकट्ठे मिल गए होंगे एक ही जगह पे। यानी कभी वो कोई काम कर रही है, आंधी पानी तूफान आया होगा, तो एक गुफा में छिपे होंगे और किसी कारणवश वो गुफा अगर बंद हो गई थी, एक ही जगह पर ही बहुत सारे लोग मर गए, तो अस्थियां एक जगह ही प्राप्त हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि मानव झुंड में रहता था। एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइनें, जो कुरनूल है, जो साउथ इंडिया का एक कैसा है? पूरा पाषाणिक कालीन नगर रहा होगा। ठीक है, कुरनूल में मिले राख के अवशेष से पता चलता है कि आग की खोज हो चुकी थी। यानी कि ये बात दावा करती है कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो चुकी थी। तो कुरनूल है भारत में यहाँ पर, और भीमबटेका भी पूरा पाषाणिक काल ही नगर है। भीमबटेका मध्य प्रदेश में। सबसे प्राचीन फसल गेहूं, जौ मत कर देना। सबसे प्राचीन फसल गेहूं, इसके बाद जौ। अगर गेहूं और जौ दोनों ऑप्शन दिया है, एक जगह गेहूं और जौ, तो दोनों टिक करना। अगर गेहूं अलग दिया है, जौ अलग दिया है, तो गेहूं ही टिक करना। वुर्जहोम, वुर्जहोम जो है क्या है? एनसीईआरटी कह रही है वुर्जहोम एक नव पाषाणकालीन शहर है, नियोजोइक का है, जहां लोग जमीन के नीचे घर बनाते थे। यानी कि गड्ढा खोद लेते थे और नीचे ही घर बनाते थे। आंधी यानी कि ये वुर्जहोम जो है, ये कश्मीर का, कश्मीर में बर्फ ज्यादा गिरती है, इसलिए वो शायद अंडरग्राउंड जो होता है अब भी वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। अंडरग्राउंड जो है सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडक, तो इसलिए शायद रहा होगा।
अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने विशाल स्नानागार का नाम दिया है। स्नानागार मतलब जहां पर सब लोग नहाने जाते थे, सीढ़ियां सीढ़ियां कटी होती थी, नीचे नहाते जाते थे, हर समय उसमें पानी रहता था, खूब सारे लोग नहाते थे। अब गुजरात राजस्थान में उसको क्या कहते हैं, वावड़ी। वावड़ी 100 के नोट में देखना, रानी की वाव, उसमें जो है सीढ़ियां, अहमदाबाद में वो बनी हुई है, उससे सीढ़ियों से नीचे नीचे जाना पड़ता है। सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता की खोज R.D. साहनी ने किया, यानी कि रखाल दास बनर्जी ने। किसने किया है? रखाल दास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है काहे के, पत्थर की मोहरें बनाते थे। सिक्के जो है उनके काहे के थे? पत्थर के। 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिले होंगे, तभी तो ये लिखी है बात कि 7000 साल पहले काहे खेती होती थी, कपास के भी उदाहरण। लोथल इनका प्रमुख बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथल। लोथल है कहाँ? लोथल कहाँ है? अरे हरे ये देखो, ये हम तो घूम आए, बताओ लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो ये जब जहां पर समुद्र का पानी होगा वहीं पर तो बंदरगाह स्थापित किया जा सकता है? सीधी सीधी सी बात है। अब देखो, ये देखो, पहले ये मोहनजोदड़ो क्षेत्र है और ये हड़प्पा क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन इनका विस्तार जो है ये पूरा ऐसा ऐसा है, ऐसा है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, यानी कि इसमें मोहनजोदड़ो भी आ जाएगा, हड़प्पा भी आ जाएगा। देख लो, ये कालीबंगा लिखा है, ये राखीगढ़ी लिखा है, ये हड़प्पा क्षेत्र है, ये कौन सी, ये रावी नदी है, ये चिनाब नदी है, ये झेलम नदी है, और ये सब नदियां मिलके किसमें, इसको क्या नाम दिया गया है? सब नदियां जिसमें मिल जाती हैं, सिंधु। एक लाइन इसमें ही लिखी है, लेकिन आपको कच्चा हाई स्कूल, 9th हाई स्कूल के लिए जरूरी ध्यान रखनी पड़ती है। इसमें जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास इराक की दजला फरात 2 नदियां उनके क्षेत्र में हुआ है। तो मेसोपोटामिया अगर पूछा जाए किसका प्राचीन नाम है, तो किसका है? मेसोपोटामिया इराक का प्राचीन नाम है, ठीक है। आज जिसे इराक कहते हैं उसको पहले मेसोपोटामिया ही कहते थे। इसके बाद मिस्र सभ्यता की भी लाइन लिखे। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान किया, क्योंकि नील नदी के किनारे ये विकसित हुई है। मिस्र की बात करें तो ये क्या करते थे, ये लोग मृत शरीर को नाइट्रोजन के लेप में और सूती कपड़ा काट लेते थे। जैसे कोई डेड बॉडी है, कोई मर गया, तो उसको क्या करते थे, नाइट्रोजन का पहले पूरी बॉडी पे लेप लगाया, ठीक है, और फिर एक कपड़ा काटा खूब लंबा, उसमें गोल 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 उसे लपेट दिया, और फिर उसको एक किसमें रखते थे? ताबूत में रख देते थे। ताबूत होता है लकड़ी का बॉक्स, और उसे बंद कर देते थे और उसको नीचे रख देते थे, जिसको आज के समय में क्या कहते हैं? ममी। इस पे कई हॉलीवुड की मूवी बनी हुई है, नहीं गई मम्मी जाग गई है, बहुत भूतिया और ड्रामा वाली मूवी, डरावनी। इसके बाद जो है क्रीट सभ्यता का भी विकास हुआ। क्रीट कहाँ हुआ? भूमध्य सागर के क्षेत्र में। भूमध्य से मेडिटेरियन सी आप जानते हैं, यूरोप के नीचे और अफ्रीका के ऊपर, बीच में क्या है? भूमध्य सागर, और इधर है लाल सागर, इसको कौन सी? सुएज नहर जोड़ रही है। अब वैदिक काल आ जाएगा भारत में। कौन सा काल? वैदिक काल। भारत में आ गया वैदिक काल, समझे, जिसमें वेद वगैरह और कई सारे संस्कृत ग्रंथों को लिखा गया है। तो ये आ गया आपका वैदिक काल। आर्य सर्वप्रथम कहां आकर बसे? पंजाब में। कहां आकर बसे? पंजाब में। पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आर्यों की जो भाषा है वो थी संस्कृत, ये भी ध्यान रखना। तभी उस समय जो भी ग्रंथ लिखे गए प्राचीन समय में वो सब संस्कृत में है। अपने भारत में जो लिखे, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय, ये ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय, अर्बन सिविलाइजेशन। वेदांग भी हमने बताए थे, कितने हैं? 6। आर्यों का प्रिय जानवर घोड़ा था और देवता थे इनके इंद्र, जिससे वर्षा होती थी, इनका मानना है। ये देखो वैदिक, ये फिलॉसफी है, दर्शन, योग दर्शन, ये कच्चा 6 की बात है, कोई बाहर की नहीं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जो हम योगा करते हैं, पतंजलि। जैसे रामदेव के जो भी प्रोडक्ट है उस पे इस आसन में जो ऋषि बैठे उनका ही नाम है पतंजलि, तभी उनके प्रोडक्ट जो है पतंजलि नाम से चलते हैं। इसके बाद है न्याय। न्याय का प्रतीक कौन है? गौतम। कौन है? गौतम, क्योंकि मीमांसा और पूर्व मीमांसा।
ये जो लिखे हैं नाम, ये लिखे हैं 16 महाजनपद थे, उन्हीं के ये नाम लिखे हैं। उज्जैन है, पंचाल है, कौशल है, अंग है, बज्जी है, राजगृह है, मगध है, वैशाली है, हस्तिनापुर है, कुरु है, तक्षशिला है, कंबोज है, कंधार है। कंधार प्रेजेंट टाइम कहाँ है? अफगानिस्तान में। अभी कोई परीक्षा हमने दी थी, उसमें पूछा गया था 2-1 साल पहले कि जो राजा राम थे वो कहाँ के थे, यानी कि किस क्षेत्र के 16 महाजनपद काल में से किसके राजा थे। तो उसमें यही ऑप्शन दिए थे, उज्जैन के, मगध के, कौशल के, बज्जी के। तो किसके थे? मगध कहाँ थे? लल्ला, मगध नहीं, कौशल के थे। कौशल, कौशल्या के पुत्र थे, कौशल के राजकुमार थे। समझे? किस क्षेत्र के थे? कौशल। संस्कृत भाषा भारोपिया, भारोपिया एक वर्ड आता है जिसमें भारत और यूरोप दोनों जुड़ जाते हैं। यूरोप भारोपिया परिवार का हिस्सा है। आगे चल के जो हिंदी के अपभ्रंश आप पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि क्या बात थी। अभी डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। भोज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई पांडुलिपि कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में। ऋग्वेद में गंगा नदी, गंगा यमुना का उल्लेख एक बार मिलता है, जबकि सरस्वती नदी का नाम 3 बार मिलता है। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे। ये बात पूछी गई है 2000। ये स्टेंजा जो होते हैं, जैसे एनसीईआरटी के जो स्टेंजा होते हैं, पूरे पूरे पैराग्राफ उठा लेते हैं, उसी को ही विकल्प बना देते हैं और इसमें से पूछते हैं कौन सा गलत है या चारों सही है क्या। तो इस टाइप से स्टेंजा, जैसे मानव कंकाल का जो लिंग पहचानने का तरीका जो था एनसीईआरटी में दिया गया है कि स्त्री का स्ट्रक्चर होता है, फूले थोड़े चौड़े होते हैं, इससे हम लोग पकड़ते हैं। तो उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये वाला सही लगाते हैं। ये 2021 सीटेट का स्टेंजा। अब वो उठाया गया, समझो कक्षा 6 की एनसीईआरटी से। ऐसे जाने कितने हमेशा उसी पेपर छपते हैं एनसीईआरटी और ढूंढते रहो, बड़ी बड़ी किताब पढ़ते रहो, मिल ही नहीं रहा, कहीं पेपर ही नहीं मिल रहा कोई क्वेश्चन, और उठाते हैं वो यहाँ से। चरक एक क्या थे? क्या थे? वैद्य, यानी कि चिकित्सक थे। ठीक है, जिन्होंने चरक संहिता बुक लिखी है। क्या लिखी है? चरक संहिता। अब जैन फिलॉसफी आ जाएगी, जैन दर्शन, जैन धर्म। जैन धर्म के बाद आएगा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। ये धर्म फिलॉसफी। तो जैन धर्म के जो है, जो प्रवर्तक हैं, ये संस्थापक हैं, जो फाउंडर, इसमें जो है अलग अलग तीर्थकर बोले गए हैं। तीर्थकर अलग अलग होते हैं। जैसे प्रथम जो तीर्थकर हुए, अगर पूछा जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, तो ऋषभदेव महाराज जी हैं। और इनको जब ये प्रथम है तो मतलब यही क्या है? संस्थापक हैं, फाउंडर भी हो गए। लेकिन एट लास्ट जो आखिरी तीर्थकर जो 24 नंबर के थे, वो कौन है? 24 में कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, तो 3 तीर्थकर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें ही पूछा जाता है। प्रथम हो गए ऋषभदेव, और यही इनके संस्थापक हैं। इसके बाद जो मूल हैं वो 24 में एट लास्ट महावीर। महावीर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इनका जो जन्म है 540 ईसा पूर्व हुआ है, यानी कि ईस्वी से 540 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ है? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में। तो और इनके जो 23वें हैं, उनका भी आपको याद करना पड़ेगा। इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है इस धर्म में। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो है 23वें हैं। तो 3 आपको याद रखने हैं। प्रथम जो है ऋषभदेव है, और 24वें जो अंतिम है वो है महावीर स्वामी जी। इसके बाद 23वें कौन है? पार्श्वनाथ जी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। जैन धर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि 300 ईसा पूर्व जो है बहुत बड़ा अकाल पड़ा। तो क्या हुआ, जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो कहां चले गए? दक्षिण भारत में। कहां चले गए? दक्षिण भारत में। जब दक्षिण भारत से वापस आए तो इनका कड़ा विरोध किया गया कि जब अकाल पड़ा तब तो तुम उधर चले गए, अब जब सही माहौल है तब तुम इधर आ गए। तो इनका जब विरोध हुआ तो जैन धर्म 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। उसमें अलग अलग 2 अनुयायी हो गए, यानी कि जो स्थूलभद्र को मानने वाले थे। स्थूलभद्र को मानने वाले श्वेतांबर कहलाए, यानी कि वो श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, वहां पर मुंह पे मास्क भी व्हाइट कलर का, सफेद कपड़ा जो देखना टीवी पे प्रवचन देते रहते हैं सफेद, तो वो श्वेतांबर कहलाए। यानी कि पहले जैन एक था, फिर ये किसमें बट गया? एक श्वेतांबर हो गया, एक दिगंबर हो गया।
अब इसमें जो दूसरे अनुयायी बाहुभद्र के अनुयायी थे वो दिगंबर हो गए, ये निर्वस्त्र रहते हैं, दिगंबर बाबा, नागा बाबा। ठीक है, अब ये बात जो है ये पूछी गई है पुलिस के ही पेपर में सबसे पहले, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के जो हैं दो ट्राइब्स, तो ये हैं जैन धर्म के। ठीक है, अब इसी जैसे इसके दो पार्ट हो गए, ऐसे ही दो पार्ट आगे जब बौद्ध फिलॉसफी पढ़ेंगे तो बौद्ध में भी दो, जो लास्ट बौद्ध संगीत होगी कुंडलवर्ण कुंडग्राम में कनिष्क कराएगा, तो उसमें जो है बौद्ध धर्म भी दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, एक हीनयान हो जाएगा, एक महायान। और इसी प्रकार इस्लाम धर्म भी दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, पहले एक इस्लाम था, इसके बाद उसके भी दो रूप हो जाएंगे, एक अनुयायी हो जाएंगे सुन्नी, अब एक हो जाएंगे शिया। तो और हिंदू धर्म तो बहुत सारे धर्मों का मिश्रण है, यानी कि ब्राह्मण भी धर्म है, उसमें कृष्ण धर्म कृष्ण के भी कृष्ण द्वैपायन वाला भी है, एक शैव धर्म भी है, तो ये कई सारे धर्मों का एक संयुक्त रूप है हिंदू धर्म, यानी कि सनातन धर्म। हिंदू जो तो हमने बताया कि सिंधु नदी के नीचे निवास करने वाले क्या कहलाए, हिंदू। तो जैन धर्म, अगर ये पूछा जाए त्रिरत्न का संबंध किससे है तो सीधा टिक करना जैन धर्म से। त्रिरत्न का संबंध किससे है, जैन धर्म। तो तीन रत्न जो जैन धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक मीन्स सीधा, और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीन जो हैं किसके, त्रिपिटक के त्रिरत्न का संबंध किससे है, जैन धर्म है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं कि आत्मा इधर उधर जाती है। ईश्वर को नहीं मानते आत्मा को लेकिन मानते हैं। ये कौन कह रहा है, एनसीईआरटी और आपकी एससीईआरटी। अनुयायी जो जैन धर्म के अनुयायी जो प्रतापी राजा थे वो उदयन है, बंद राजा है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी है, जैन धर्म के। ये जो है खारवेल राजा है, ये कलिंग के हैं। कलिंग के राजा जो आप पढ़ेंगे, जो कलिंग का युद्ध होगा अशोक और कलिंग के राजा के बीच में, ठीक है, और चंदेली राजा भी उसमें आ जाएंगे और राजपूत शासक भी आ जाएंगे। ये किसके हैं, जैन धर्म के अनुयायी। खजुराहो के जैन मंदिर आपको पता ही है किसने बनवाया है, चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। इसमें जैन धर्म के भी मंदिर है, हिंदू धर्म के भी मंदिर हैं, और वहां की मूर्तियां जो है वर्ल्ड लेवल की फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज में। पूरा पूरा पत्थर है, उसको काट के घिसके मूर्तियों में कन्वर्ट कर दिया गया। टोटल 85 मंदिर थे, इस समय 25 मंदिर फिर भी है। कंदरिया महादेव का मंदिर वहां का सबसे फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज में तभी शामिल किया गया। जैन तीर्थंकरों की जीवनी बाहुभद्र द्वारा रचित कल्पसूत्र। अगर आपसे पूछ जाए कल्पसूत्र की रचना किसने की, तो किसने की है, बाहुभद्र ने। बाहुभद्र यानी कि दिगंबर, दिगंबर वाला बाहुभद्र, अब स्थूलभद्र श्वेतांबर वाला पार्ट। महावीर स्वामी की मृत्यु को क्या कहते हैं, निर्वाण। कहां हुआ है, पावापुरी में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बौद्ध फिलॉसफी, बौद्ध दर्शन, एक धर्म है दर्शन टाइप का, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के कौन है संस्थापक, गौतम बुद्ध। इनका जन्म कहां हुआ है, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। कहां हुआ है, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। पिछली वाली परीक्षा पूछा गया है। तो यानी कि ये दो धर्म से भी दो क्वेश्चन आपके बनने की संभावना प्रबल रहती है। एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया, आप इंटरमीडिएट में एक बुक पढ़ेंगे, किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश अभी हम बता चुके हैं, कहा दिया था, सारनाथ में, जिसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश। उपदेश देना मतलब अपने व्याख्यान कहना, ज्ञान देना। आज के समय में कोई ज्यादा बताने लगे बातें तो क्या कहा था, हमें उपदेश ना दे, अपने अपने पास रखा, ठीक है। लेकिन प्राचीन समय में इतने जो जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाती थी वो उपदेश देते थे, और लोग उसका क्या करते थे, अपने आप में ऑब्जर्व करते थे उसे। ये देखो संसार जो है क्या है, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था कि हमेशा आप दुखी रहोगे, संसार दुखों से भरा हुआ है, और ठीक है, ये सिद्धांत दिया था बुद्ध ने, उपनिषद से लिया था। कहां से लिया था, उपनिषद थे। उपनिषद कितने हैं, 108। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशाल ज्ञान जो है पाली त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। अगर पूछा जाए त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो आ जाएगा बौद्ध, और त्रिरत्न का संबंध किससे है, जैन, ठीक है। खत्म बैटरी।